आज हम बना रहे हैं बेहद ही आसान और मात्र 2-3 चीज़ों से बनने वाली पीनट कतली। ये बनाने में इतनी आसान है कि इसे आप एक बार में ही बिल्कुल परफेक्ट बना सकते हैं और खाने में भी ये बहुत ही टेस्टी होती है। तो चलिए बिना किसी देरी के इसे बनाना शुरू करते हैं। मूंगफली की कतली बनाने के लिए सबसे पहले मैंने आधा किलो मूंगफली ली है। इसे आप 2 कप में भी मेजर करके ले सकते हैं। तो चलिए अब कतली बनाने के लिए मूंगफली को रोस्ट कर लेते हैं। अब हमें एक पैन लेना है जिसमें हमें सारी की सारी मूंगफलियां डाल देनी है। आप अगर चाहें तो बाजार में मिलने वाली भुनी हुई मूंगफली का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मूंगफली को हमें गैस पर लो टू मीडियम फ्लेम पर 5 से 7 मिनट तक भूनते रहना है। कड़छी हमें लगातार चलाते रहना है। अगर आप कड़छी छोड़ देंगे तो मूंगफली एक साइड से जल जाएगी और कतली अच्छी नहीं बनेगी। अब हमारी मूंगफली का कलर बदल चुका है और मूंगफली भी अच्छे से सिक चुकी है। तो चलिए अब गैस की फ्लेम को बंद कर देते हैं और मूंगफली को थोड़ा सा ठंडा होने के लिए छोड़ देते हैं। जब मूंगफली थोड़ी सी ठंडी हो जाए तब हमें इन्हें एक छोटी परात में लेकर हाथों से उनके सारे छिलके उतार लेने हैं। अब हमने सारी मूंगफली के छिलके उतार लिए हैं। तो चलिए इन्हें ग्राइंड कर लेते हैं। इन्हें ग्राइंड करने के लिए हमें एक मिक्सी का जार लेना है जिसमें हमें बारी बारी करके सारी मूंगफली डाल देनी है और हमें मूंगफली को मिक्सी में दरदरा पीस लेना है। अगर हम मूंगफली को इसमें बारीक पीसेंगे तो मूंगफली तेल छोड़ने लग जाएगी जिससे कि कतली अच्छी नहीं बनेगी। हमें सारी मूंगफली को कुछ इस तरह से दरदरा पीस लेना है। तो चलिए अब इन्हें छान लेते हैं। इन्हें छानने के लिए एक बड़ा बाउल लेना है जिसमें हमें एक छन्नी रखकर उसमें मूंगफली का थोड़ा थोड़ा पाउडर करके छानते रहना है। जब मूंगफली अच्छी तरह से छन जाए तो बचे हुए पाउडर को हमें फिर से मिक्सी में पीस लेना है और उसे फिर से छान लेना है। अब हमने सारी मूंगफली के पाउडर को छान कर रख लिया है। इसके बाद हमें इसमें 1 चम्मच जितनी इलायची पाउडर डालनी है और इसे मूंगफली के पाउडर में अच्छे से मिला लेना है। इलायची पाउडर हमने इसलिए डाला है क्योंकि इससे कतली का स्वाद एकदम अच्छा आएगा। अब इलायची पाउडर अच्छे से मिल चुका है। तो चलिए अब चाशनी तैयार कर लेते हैं। चाशनी बनाने के लिए हमें उसी पैन में 1 कप चीनी डालनी है और उसी कप में आधा कप जितना पानी डालकर चीनी को पानी में अच्छे से घोल लेना है और कड़छी को लगातार हाई फ्लेम पर चलाते रहना है। जब चाशनी में एक बार उबाल आ जाए तब हमें गैस की फ्लेम को बंद या फिर लो कर देना है और एक बार चेक कर लेना है कि चाशनी एक तार की बनी या नहीं। हमारी चाशनी एक तार की बन चुकी है। तो अब हमें इसमें मूंगफली का पाउडर डाल देना है और पाउडर को मूंगफली में लगातार चलाते रहना है। इस वक्त हमें गैस की फ्लेम को बिल्कुल भी हाई फ्लेम पर नहीं रखना है। हमें इसे लो फ्लेम पर ही रखकर पकाते रहना है। लगभग 2 से 3 मिनट बाद कतली का मिक्सचर इकट्ठा होना स्टार्ट हो गया है। तो हमें इसमें 1 चम्मच घी डाल देना है जिससे कि ये मूंगफली का मिक्सचर पैन में चिपकेगा नहीं और कतली एकदम सॉफ्ट बनेगी। इसे हमें लगभग 1-2 मिनट के लिए और पका लेना है। जब यह धीरे धीरे गाढ़ा होने लग जाए तब हमें गैस की फ्लेम को बंद कर देना है और टेबल पर बटर पेपर रखकर सारी मूंगफली के मिक्सचर को बटर पेपर पर डाल देना है और इसे बटर पेपर पर फोल्ड करते हुए मिक्स करते रहना है क्योंकि अभी हमारा मिक्सर गर्म है। और इसे लगातार 2 से 3 मिनट तक सेम स्टेप करते हुए मिक्स करते रहना है जब तक कि यह अपना कोई शेप ना ले ले। लगभग 2-3 मिनट बाद अभी अच्छे से मिक्स हो चुका है। तो हमें इसके ऊपर एक और बटर पेपर रखकर इसे बेलन से बेल लेना है। हमें सारी तरफ से बिल्कुल सही मोटाई नापते हुए बेल लेना है। अब हमने सारी तरफ से बेलन से अच्छे से बेल लिया है। अब हमें ऊपर वाला बटर पेपर हटा देना है और इस मिक्सचर के एक्स्ट्रा पार्ट को काट लेना है। इसे आप चाहें तो स्केल की मदद से भी बराबर हिस्सों में नापते हुए काट सकते हैं। जब सारे एक्स्ट्रा पार्ट कट जाएं तब हमें इसे कतली की शेप में काट लेना है। अगर आप बिल्कुल परफेक्ट काटना चाहते हैं तो इसे स्केल की मदद से भी काट सकते हैं। तो अब हमने सारी कतली काट ली है और देखिए ये कितनी परफेक्ट बनी है। तो फाइनली अब हमारी पीनट कतली बनकर बिल्कुल तैयार हो चुकी है जिसे हमने घर में रखी हुई सिर्फ 2-3 चीज़ों से बनाया है और ये खाने में भी बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगती है। अगर आपको हमारी आज की ये रेसिपी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर दें।